हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का 11 डे देखेंगे, जिसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक क्या होता है बताइए? एक मंत्री परिषद होता है। भारत के राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता और सलाह दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? बताइए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 141। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी उनके पहचान को परिभाषित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 341 और 342। 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 213 अध्यादेश बनाने की शक्ति राज्यपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान प्रत्येक संस्थान की शक्तियों और कार्यों पर बुनियादी नियम निर्धारित करता है। भारत का संविधान प्रत्येक संस्था की शक्तियों और कार्यों पर बुनियादी नियम निर्धारित करता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। मूल रूप से संविधान 395 अनुच्छेद 22 भागों और 8 अनुसूचियों में विभाजित था। अब वर्तमान में कितना है? 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधानसभा होगी? कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 239 AA। भारत के संविधान में 69वें संशोधन में अनुच्छेद 239 AA को शामिल किया गया, जिसने दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को एक एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित करने की घोषणा की, जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और सलाह पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक सिद्धांतों को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? बताइए। 1। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को शामिल किया, जो यह घोषित करता है राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थित सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? कौन होता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में विधानसभा या परिषद की बैठक के दौरान यदि कोरम नहीं है तो सदन को स्थगित करना या बैठक को निलंबित करना का कर्तव्य किसके पास है? बताइए। अध्यक्ष या सभापति। कोरम किसी भी कार्य को करने से पहले सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या है। यह 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। अनुच्छेद 178 राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 182 राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष या उपसभापति से संबंधित है।
अनुच्छेद 164 मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं? बताइए। अनुच्छेद 106। भारत के संविधान का अनुच्छेद 106 वर्णन करता है कि किसी भी सदन का सदस्य वेतन प्राप्त करने के योग्य है, जिसे संसद समय समय पर निर्धारित करती है। अनुच्छेद 134 सर्वोच्च न्यायालय से अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 298 किसी भी व्यापार को करने के लिए संघ और प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शब्द गणतंत्र से तात्पर्य यह है कि भारत में राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होगा और एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करेगा। गणतंत्र शब्द इंगित करता है कि राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास रहता है? बताइए। राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी राष्ट्रपति में निहित है, जो इसका प्रयोग सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन नहीं है? बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित है।